अब हमारी कितनी थी? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रछारिया आया हूँ एक नई रणनीति को लेकर आपके सामने। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है। सीटेट का एग्जाम काफी बच्चे देने चले भी गए होंगे, तो अधिकतर डिमांड जो आ रही है, बच्चों की डिमांड आ रही है, कमेंट्स में जो सजेशन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप साइंस का भूत, साइंस का डर कैसे निकालें अपने मन में, कैसे हम साइंस को पढ़कर साइंस का जो डर बैठा है बच्चों के मन में। जो साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना साइंस कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म के बच्चे आए हैं जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो अब उन्हें डर लगता है कि साइंस सब्जेक्ट हम कैसे करके जाएं। तो सिलेबस जो आपने देखा होगा सीटेट का, उसमें जो साइंस का सब्जेक्ट और जो सिलेबस दिया गया है काफी लेंथी दिया गया है, यानी आप बहुत सी सारी चीजें उन्होंने आपको सिलेबस में दे दी है। हम आपको बताते हैं कैसे आप छोटी छोटी चीजों को पढ़कर बिना सारा सिलेबस कंप्लीट किए हुए आप अपना सीटेट के एग्जाम में या फिर कोई भी जो टीचिंग का एग्जाम है उसमें आप कंप्लीट साइंस में नंबर लेकर आ सकते हैं। तो लेकर आए हैं अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ कि आपको क्या कैसे करना है, आपको क्या करके जाना है। केवल आपको इतना पढ़ के जाना है कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, सीटेट में साइंस इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके मार्क्स जो है वो सीटेट में आप अच्छा मार्क्स गेन कर सको। आपको सबसे पहले जो कराते हैं केमिस्ट्री, आपको जो आएगा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि आपका है सबसे पहले परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हमें देखना है कि किस किस परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है। आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना पढ़ना है कि नाभिक क्या होता है, नाभिक में क्या क्या रहते हैं। जैसे पता ही है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर क्या होता है, धनावेश रहता है, यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये कहां पर रहते हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो उनकी चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन था किसने किया था, इलेक्ट्रॉन यानी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन को किसने किया, जेम्स चैडविक ने। बस इतना करना है आपको, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो बता देना है, आपको पढ़ लेना है, सिंपल। दूसरा पढ़ना है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। चेंजेस आपको पता है परिवर्तन होते रहते हैं, तो परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आपको इनके बारे में थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल पढ़ के जाना है केवल, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका जो टाइप बनाएगा वो उस तरीके से बनाएगा कि ये जो दूध का दही में बनना, या फिर कागज का जलना, या फिर किसी सब्जी का बनना, तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये आपसे परिवर्तन पूछेगा सिंपली, इसके बाहर और कुछ भी नहीं पूछेगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है धातु और उनकी खनिज एवं गुणधर्म। आपको इस चैप्टर में केवल इतना सा पढ़ना है, धातु होती क्या है, धातु क्या होती, अधातु क्या होती, इन दोनों में अंतर। दूसरा, धातु अगर जैसे बोल लिया कि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, और आपका जो आप कॉपर निकालते हो तो कॉपर का अयस्क क्या है, यानी अयस्क का मतलब किस फॉर्म में हमें अर्थ से निकलता है। तो आपको केवल इतना पढ़ के जाना है कि इनके अयस्क क्या है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है कि धातुएं किससे रिएक्ट करती हैं। जैसे धातुएं हो गई, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, धातुओं को हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, अगर धातुओं का हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमें धातु ऑक्साइड मिलते हैं। जो धातु है धातुओं के ऑक्साइड मिलते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि सोडियम एक धातु है, सोडियम धातु को आपने ऑक्सीजन से कराया तो रिएक्शन क्या मिला, NaO, यानी आपको सोडियम ऑक्साइड मिल गया है। तो ये होता है धातुओं की अभिक्रिया। कुछ प्रॉपर्टी इस तरीके से पढ़ के जाना, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है आपका अक्रिय गैस, मिश्र धातु है। मिश्र धातु तथा अधातु है, तो जब आप धातु पढ़ोगे तो अधातु भी पढ़ोगे। मिश्र धातु में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन आपका किस टाइप से बनेगा कि कोई धातु है, ये किस किस के इसमें कितना मिश्रण किसका पाया जाता है। जैसे आपसे बोल दिया कि जिंक है, कॉपर है, तो कुछ जैसे जस्ता होता है, तो जस्ता एक प्योर मेटल्स नहीं होती है, ये कहलाती है मिश्र धातु। ये किस किस धातुओं से मिलकर बनती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो ये जरूर आप पढ़ के जाए। अगला आता है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें क्या होती है,
ये तो पता है कि अक्रिय गैस होती क्या है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस है, और कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। अगर आपको पता है कि अक्रिय गैस क्या होती है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार जरूर आवर स्टडी में देख के जाना कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन हो गई, आर्गन हो गई, नियोन हो गई, रेडॉन हो गई। ऐसे आपको गैसें देख के जाना है कि वो कौन सी गैसें अक्रिय गैसें हैं। अब बात आते हैं अम्ल, क्षार और लवण पे। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में बनेगा, आपको हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या अम्ल होते हैं, क्या क्षार होते हैं, अम्ल की प्रॉपर्टीज, क्या अम्ल की प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा अम्ल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल क्षार कौन है ना, तो इनके बारे में पढ़ना। लवण क्या होते हैं, तो लवण तो आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। अम्ल क्षार पर आप अपना क्या करना, ध्यान देना और इसकी प्रॉपर्टी से पढ़ के जाना, अम्ल क्षार आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि। अब खाद्य संरक्षण क्या है, जो हमारी खाने पीने की चीजें होती हैं उनको बचाना, उनका संरक्षण कैसे हम उनको कंजर्वेट करके रख सकते हैं, तो उनको कंजर्वेट करने के लिए किन किन गैसों का यूज होता है, किस किस चीजों का यूज होता है, ये इनमें पूछा जाएगा। जैसे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, और खाना, और जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें कौन सी गैस यूज होती है, कौन सी गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर से, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पोषण क्या है, न्यूट्रिएंट्स की संतुलित आहार किसे कहते हैं, किस भोजन में और किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में किस तरीके का विटामिन पाया जाता है, किस में प्रोटीन पाया जाता है, किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के वो कौन सा है, इसके अलावा दालें किसकी मात्रा, दालों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये चीजें आपको, और कौन कौन सी ऐसी क्या है औषधि है जो हमारे दैनिक जीवन में हम उनको यूज कर सकते हैं, और कुछ औषधियों के बारे में भी यहाँ से आप पढ़ के जाना। तो केमिस्ट्री में आपको इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इतना आपको करके ही जाना है। ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये संजीवनी आपको साबित होगी आपके सीटेड एग्जाम में। आपको सीटेड एग्जाम की साइंस का जो भूत है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो है बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी में आपको क्या क्या टारगेट करना है, तो बायोलॉजी में आपको सिंपल से टॉपिक टारगेट करने हैं, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। उपशाखाएं मतलब ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब जैसे हमने बोल दिया कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, केंचुए पालन को क्या कहते हैं, इस तरीके से कौन कौन सी लॉजी कहलाती है, वो सारी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। आनुवंशिकता के बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्या आनुवंशिकता होती है, क्या जीन होते हैं, जीन के बारे में लेमार्क के कुछ लेमार्क के प्रयोग और डार्विन मार्क के जो प्रयोग हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के जाना है। अगला आता है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज कब हुई, है ना, किस तरीके से कोशिकाएं अपने शरीर में जो कोशिकाएं रहती है उनका संतुलन कैसे रहता है, और कहाँ पे कौन सी कोशिका पाई जाती है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे वर्ड आपको थोड़े से यहाँ क्या करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। जबकि एग्जाम है तो आपने पढ़ा तो होगा, डेफिनेटली बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपने यूट्यूब को खंगाल लिया होगा, आपने बैचेस भी परचेस किए होंगे, लेकिन कुछ सिंपल से जिसने अभी भी नहीं किया है, कुछ किसी को डर लग रहा होगा एग्जाम पास में, ऑलवेज भी सबको डर लगेगा, तो डर लग रहा होगा, तो ये आपको टॉपिक्स कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक है कि इनके बाहर आपको पेपर नहीं मिलेगा। इस पेपर को आप देख के जाना, आप पेपर देकर आओगे तो आप वीडियो की कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितनी वीडियो हेल्पफुल ये साबित हुई है। अगला जो है वो पाचन तथा उत्सर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। क्यों, क्योंकि पाचन, डाइजेशन आपका जो आपने खाना कहाँ से स्टार्ट किया, खाना जैसे हमने मुंह से डाला और उसका एक्सर्शन यानी उत्सर्जन तक का पूरा आपको क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। किस ग्रंथि से कौन सा आपका वो निकलता है, रस निकलता है, कौन सा कहाँ से आपकी लाल ग्रंथियां, आपका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में नॉर्मल से पढ़ के जाना, कौन सी गैसेस यूज होती हैं, और मिट्टी से क्या लेता है, और वाटर से, एयर से क्या लेते हैं, इस तरीके से, और क्यों हरा होता है पत्तियों का रंग, किसकी वजह से हरा होता है, कौन से उसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़ के जाना है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक है विटामिन और पोषण। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, विटामिन एंड पोषण। कौन से विटामिन से किस रोग, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या किस रोग की
की कमी को दूर करने के लिए हमें कौन सा विटामिन यूज करना चाहिए, या फिर किस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इस तरीके की वीडियो आपको क्या करनी है, देख के जाना है, आपको सिलेबस देख के जाना है। पोषण हमने आपको बता दिया है, यहाँ पर जो पोषण था इधर बताया था, पोषण हमने शायद लिखा था, अगर नहीं लिखा है तो पोषण क्या होता है, संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह किसमें क्या पाया जाता है, ये चीज आपको क्या करनी है, देखकर जानी है, इसको छोड़कर मत जाना। अगला जो है वो सब 7th जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रोग और उपचार, यानी किसकी कमी, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की नाम, एक चीज और है विटामिन के नाम, विटामिन ए का क्या नाम होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, और सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। रोग कुछ पूछे जाएंगे, उनका उपचार पूछा जाएगा, किस बीज, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणुओं से और विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगली होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो कि हमने पाचन में बता दिया कि कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन से रस का निर्माण करती हैं, कहाँ से, किस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है जो कि भोजन पचाने में और बाकी किस चीज में वो हमें हेल्प करता है, ये आपको पढ़ के जाना है। ये सबसे ज्यादा आपका जो साइंस का जो पोर्शन रहता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है आपका बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का रहता है। फिजिक्स में नाम मात्र के लिए फिजिक्स आती है, जो फिजिक्स में जो आएगा वो यहाँ से आएगा। आपको सभी राशियों की मात्रक जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि आपसे किसी ना किसी राशि का मात्रक जरूर पूछेगा। हो सकता है बल का मात्रक पूछ ले, हो सकता है विस्थापन, हो सकता है दूरी हम किस में मापते हैं, सबसे लंबी सबसे बड़ा मात्रक कौन है दूरी मापने का, तो ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ के जाना। दूसरी चीज है दर्पण। दर्पण में नॉर्मली सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो बसें वगैरह होती हैं या फिर कार शीशे, इनके जो शीशा लगा होता है साइड में देखने वाला, वो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, और जैसे दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, तो ये सारी चीजें पढ़ के जाना। अगला है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में आप क्या जानते हैं, विद्युत में थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, इसकी जो मोस्ट चीजें हैं इसको पढ़ के जाना। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या बैटरी होती है, इस तरीके से, वैसे इससे ज्यादा नहीं आएगा। और आता है चुंबक, तो चुंबक यानी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, फैराडे के कुछ नियम बताए थे उन्होंने, लेफ्ट थंब का रूल बताया था, राइट हैंड का रूल बताया था, तो ये चीजें आप पढ़ के जाओगे, डेफिनेटली यहाँ से आपका पेपर फोड़ के आओगे, आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे, क्योंकि आपको यहाँ से बाहर पेपर देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे बाहर जाएगा। तो देखते वीडियो को देखकर जाइएगा और टॉपिक को पढ़कर जाइएगा, तो फिर जब पेपर देकर आए तो आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल साबित हुई है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को आपको लगातार क्या करनी है, शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के पास पहुंच जाए जो अगला पेपर देने जा रहे हैं या फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एग्जाम के बाद जरूर बताएं कि आपका क्या रिएक्शन रहा, किस तरीके से इसमें आया है, और किस तरीके से ये जो वीडियो, जैसा कि थंबनेल में स्पष्ट है कि संजीवनी फॉर सीटेट के लिए आपको संजीवनी का काम करेगी ये क्लास, तो जरूर देख कर जाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।